मैं इस वक्त रमान हाजरा शुगर मिल मुजफ्फरगढ़ मौजूद हूँ और यहाँ पे काश्तकार जिनका करोड़ों रुपए बल्कि मैं कहूँगा अरबों रुपए इस ना शुगर मिल ने देने हैं। ये बदकिस्मती है कि ये वैध शुगर मिल है जो किसानों का खून चूस रही है और एक अरसे से इनका ये तरीका वारदात है। ना ये कानून को मानते हैं, ना कोई इंतज़ामिया को मानते हैं, किसी का हुक्म नहीं मानते। इनकी एक अपनी बदमाशी है कि एक साल आज गन्ना दिया अगले साल पैसे देंगे, फिर किसानों के पैसों से ये सूदखोरी लूट मार करते हैं। आगे इन्होंने ब्रोकर रखे हुए हैं कि जो आएगा फी मन 50 रुपये कटौती करेंगे और वो मिल माफिया खाएगा और ब्रोकर खाएगा। इनका एक रिकॉर्ड है। मैं यकीनन मुझे बड़ा दुख है क्योंकि मेरा ये हलका है और मैंने हमेशा इनको वार्निंग दी, इनको कहा कि खुदा की शर्म करो। यहाँ आप इतना अरबों रुपए कमा रहे हो, यहाँ इनकी एक डिस्टली है, डिस्टली से यहाँ ये शराब बना रहे हैं और पूरा इलाका यहाँ इस टाइम पॉल्यूशन का शिकार है, गंदगी है, बदबू फैलती है। इन्हें कोई यहाँ ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा है। यहाँ तकरीबन कोई 5-6 लाख आबादी इनकी बदबू में फंसी हुई है, कोई यहाँ पानी नहीं देते। उसके बाद किसानों को इन्होंने जलील किया हुआ है दोनों तरफ में से, कोई सुनता नहीं है। मुझे अफसोस लगता है कि हम डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ की ये बात नहीं मानते, एसी साहब की बात नहीं मानते, केन कमिश्नर की बात नहीं मानते। ये इतने डाकू हैं और इनमें कुछ शर्म बात हया नहीं है। इनको मैं 12 वार्निंग दिया है कि मैं के गरीब किसान हैं, वो क्या करें। उनके अगले उन्हें फसल काश्त करती है, उनके आप अरबों रुपए दबा के बैठे हो और ये कौन सा तरीका है। बाकी यकीनन हकीकत है, यहाँ जाते हैं शेखू शुगर मिल है, वहाँ अपना सनामे में फातिमा शुगर मिल है, कोई शिकवा नहीं है। वो किसान को टाइम पे पैसे देते और बाकी भी मिले हैं। ये वैद रमान हाजरा तांदला वाले ये इंतहाई बेशरम है, इनमें कोई हया नामी चीज़ नहीं है और इतनी इनकी बदमाशी है कि कोई किसी चीज़ को मानते नहीं है। इंशाल्लाह ये किसान बैठे हैं, मैं डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ से अपील कर रहा हूँ फौरी इस चीज़ का नोटिस लेके ये जो गुंडागर्दी है ये बंद करें और आप आके यहाँ किसानों को पैसे दिलवाएं। साडा हक, अच्छा साडा हक, साडा हक, काश्तकारों को पैसे दो और ये आके इनको पैसे दिलवाएं, वरना इधर से इनकी मैं फिर अगला काम है कि फिर या तो फिर वही है कि मैं खुद डीसी साहब के दफ्तर के बाहर बैठ के एहतजाज करूँगा और मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ कि डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ साहब नोटिस लें, वरना सोमवार वाले दिन फिर तमाम काश्तकार वहाँ डिप्टी कमिश्नर दफ्तर साहब के वहाँ बैठेंगे और उनको कहेंगे कि अगर आपके अख्तियार हैं तो ये हमें आके दिलवाओ और इनको गिरफ़्तार करें। ये जो यहाँ के इनके ऑफिसर बैठे हैं इस माले के, ये सारे बदमाश हैं, ये किसानों का खून चूस रहे हैं और इंतहाई इनकी गुंडागर्दी है। किसी चीज़ को ये मानने को तैयार नहीं है और ये मैं इनसे कहता हूँ कि क्योंकि देखो ना इतना पैसा 15 दिन के ऊपर ये पैसे रख नहीं सकते, कानून मौजूद है। अब ये देखो कितने दिन हो गए हैं ये मिल बांध दियो, ये तकरीबन ये नवंबर से दिसंबर से सिलसिला शुरू, दिसंबर की पेमेंट इन्होंने आज हम अप्रैल में पहुँच गए, तो ये इतनी मतलब 5-6 महीने आगे ये नहीं देंगे। तो इसलिए मैं आया हूँ, मैं इंशाअल्लाह ताला वादा करता हूँ हमारे आप भाइयों किसान हजरात, आप इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं, आपका हक है। और जो इधर ब्लैक मेलर, जो भत्ता माफिया है, जो ब्रोकर हैं, जो इनके जो इस मेल मालिक के जो इधर बदमाश अफसर बैठे हैं, ये उनसे भत्ता ले रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उस वक्त तक एक गंदम की अपना इनकी एक बोरी बाहर नहीं जाएगी। इनकी एक पैसा और जो ब्रोकरों ने भत्ता लिया है वो भी पैसा वसूल करेंगे। और एक बंदा मुझे कह रहा था कि मेरी 2022 की चीनी पड़ी है, कोई 250 उनका जो है ना गट्टू पड़ा है, अब उसको कहते हैं कि आप 30% ले लो, आगे हम आपको नहीं देते। मतलब लोगों के इतने अरसे से 2-2 साल से भी इन बदमाशों ने जो पैसे रखे हुए हैं, लानत ऐसे निज़ाम पे। और फिर दावे करते, मुझे अफसोस है पंजाब हुकूमत पे कि कुछ चलो आप आगे हो, कुछ तो देख लो ना, फिर हम बात करेंगे, कहेंगे ये सियासत नहीं है। यहाँ तो हर जमात के लोग मौजूद हैं, हमें बुलाते, हम आते, आके इनको देख लें। कोई इनका कोई नजायज़ मुतालबा है कि मैं खुद रोज़े के साथ हूँ, ये रोज़े हैं कि हाँ देखो कितनी गर्मी पड़ रही है, रेगिस्तान है। तो ये अखलाकी तौर पे अवामी नुमाइंदे की जिम्मेदारी बनती है। जब ये नहीं करेंगे तो मैं डीसी साहब को कह रहा हूँ कि भाई सोमवार वाले दिन हज़ारों किसान वहाँ बैठेंगे, आज ये बैठे और मैं इंशाल्लाह खुद इनके साथ खड़ा हूँ, आके इनको गिरफ्तार करें, इन बदमाश अफीसरों को जो इन किसानों का हक मार के गुंडागर्दी करके पिछले 6-5 महीने से जो है ना इनको पैसे नहीं दे रहे हैं। और इंशाल्लाह मैं साथ हूँ और उम्मीद है कि
जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा, धरना और इसके होगा। साथ मैं समझता हूँ कि इस मिल को जुर्माना किया जाए और फिर अगले मैं बल्कि ये भी कर रहा हूँ कि अगर इनकी ये बदमाशी रही तो मैं इश्तार दे रहा हूँ, पूरे इलाके को इश्तार दे रहा हूँ, इश्तार निकाल रहा हूँ कि इस मिल को कोई गन्ना नहीं देगा, ठीक है ना। और ये मेरा इश्तार पर जो अमल नहीं करेगा उस पर मैं अमल कराऊंगा, फिर इनको बताऊंगा, इनके तकब्बुर को मैं ऐसा सीधा करूंगा। ये याद रखेंगे इनकी इतनी बदमाशी, मुझे बड़ा दुख है कि 5-5 महीने से 6-6 महीने से साल से जितने गुंडे हैं ये किसी कानून को नहीं मानने को तैयार। तो मैं डिप्टी कमिश्नर को कहा तो फौरी नोटिस लें और इनके ऊपर FIR दर्ज करके इनको हथकड़ियाँ लगाएं। और सिर्फ FIR नहीं है, ये बड़े ढीठ लोग हैं, गंदे लोग हैं, और इनको हथकड़ियाँ लगाएं। और अगले साल के लिए इंशाअल्लाह ताला यहाँ उस वक्त हाँ ये नकद पैसे देंगे, वहाँ ट्रालियाँ मोड़ के रोड पे खड़ी होंगी तो ये पैसे देंगे, नकद पैसे देंगे तो कोई गन्ने की ट्राली है कि, वरना वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला इनके एक भी जो है ना, क्योंकि बदनाम ज़माना मिला है, करप्ट है, एक अरसे से लोगों को इन्होंने जलील किया हुआ है, बार बार हम इनको फ़ोन करते हैं, इंतहाई गंदे लोग हैं और किसान को तकलीफ़ें देते हैं बेचारे। आगे देखो ना, किसान ने सूद पे दवाइयाँ ली होती हैं, बीज लिया होता है, खाद है, आगे उनके मसाइल हैं, उनकी बच्चियाँ हैं, शादियाँ करनी है, स्टूडेंट उनके बच्चों की उन्हें फीसें देनी होती हैं, तो ये उनको मारे लोग कितनी तंग हैं। इस बदबख्त ऐसी गंदी ऐसी मैंने कभी भी नहीं देखा कि इतने कोई घिरे हुए लोग होंगे जो किसान को जो ब्रोकरों के ज़रिए बदमाशी करके लोगों को अज़ियत दोगे। ये वैध ये मिला है और यकीनन मुझे इस पर बहुत दुख हुआ है। 12 इनको हमने फ़ोन किया कहा, और इनके झूठी अफसर हैं, इंतहाई हरामी किस्म के अफसर हैं, तो उनको क्या चक्कर देते हैं, ठीक है जी हम कर देते हैं, फिर बाद में लोग हैं गेटों पे पड़े रहते हैं, उनको गालियाँ देते हैं, भगाते हैं। और इनको मैं वो इंशाल्लाह इनका मैं हशर करूँगा, ये याद करेंगे ये किसान का इंशाल्लाह ताला। ये ऐसी बदमाश मिल का आज से ताला है, मैं क्लियर कह रहा हूँ कि इनको इंशाल्लाह के जो किसानों के